हेलो फ्रेंड्स, जीआईटी क्लासेस में आपका वेलकम है। आज इलस्ट्रेटर की इस क्लास में हम समझेंगे पर्सपेक्टिव के बारे में, पर्सपेक्टिव टूल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अलग अलग टाइप के इलस्ट्रेटर के अंदर पर्सपेक्टिव होते हैं। तीन टाइप के होते हैं। जो पहला आप देख रहे हैं ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। इसी तरह से 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या है कि आप जो भी कुछ देखते हैं वो सब का सब एक पॉइंट पर फोकस कराता है आपको। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि स्ट्रीट का रोड है, स्ट्रीट है जिसमें कि जितना भी आपका फोकस एक सेंट्रल पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहलाता है, यानी कि जो आपकी आइज़ हैं वो एक सेंट्रल पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट देख लेते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, जिसमें कि जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो 2 पॉइंट यानी दो साइड से आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग के कॉर्नर से हम खड़े होकर कुछ देख रहे हैं तो वहाँ पर आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव अब देख लेते हैं हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को। तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जैसे कि आप देख रहे हैं कोई आप ऊपर से कहीं से फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको जो भी कुछ आप मान ली कुछ बिल्डिंग्स देख रहा है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट देख रहा है जो कि 3D में है। ठीक है, तो उसके आपको 3 पार्ट आसानी से दिख जाते हैं। जैसे कि उसका ऊपर का पार्ट हो गया और एक 2 साइड्स यहाँ के होंगे। जैसे आप ये बिल्डिंग देख रहे हो तो इसका ऊपर का रूफ भी दिख रहा है आपको और ये 2 वॉल्स दिख रही हैं। तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहलाता है। जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर से लिया गया शूट होता है या जो कैमरा होता है उससे शूट लिया गया है नीचे की साइड, तो वो आपका इस तरह का पर्सपेक्टिव बनाता है। तो इस इलस्ट्रेटर में इस तरह का कोई ड्राइंग बनाने के लिए आपके पास टूल मौजूद है पहले से। जैसे कि अब मैं इलस्ट्रेटर की इस विंडो पर आ गया हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास ये टूल है, पर्सपेक्टिव टूल मौजूद। तो इसकी मदद से आप आसानी से बना सकते हैं कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ पैटर्न जो है वो कॉपी करके यहाँ पर पैटर्न बना कर रख रखे हैं। ठीक है, जो कि मैं अपने जो ये ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ इसमें यूज़ करूँगा। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपल बनाया मैंने। तो यहाँ से हम अब कुछ ना कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इसको पहले आप समझ लेते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है और आप इसको आसानी से जितना भी रीसाइज़ करना चाहते हैं तो रीसाइज़ आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे मुझे इस साइड से ज़्यादा दिखाना है और इस साइड से कम दिखाना है तो वो भी सब हो सकता है। और ऊपर नीचे से भी किया जा सकता है। उसके अलावा आपको अगर मैं ये जो है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, अगर आपको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे वर्क करना है तो यहाँ से व्यू में जाने के बाद आपको पर्सपेक्टिव ग्रिड पे जाना पड़ेगा और यहाँ से 1 पॉइंट या 3 पॉइंट लेना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट अगर लोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। जैसे ये ऊपर का रूफ हो गया, यहाँ से आपका 2 वॉल्स हो गए। तो इसके बाद आपका अगर 1 पॉइंट आप देखोगे तो 1 पॉइंट के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पर सेंटर पॉइंट हो गया आपका, इस पर फोकस करा रहे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ पर कोई भी पर्सपेक्टिव लेकर उस पर वर्क किया जा सकता है। तो मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ, यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे की साइड के ले रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा मुझे डिज़ाइन तैयार नहीं करना है। चलिए ठीक है, इतना हम रहने देते हैं इसको। इसके बाद इस पर हम कुछ ना कुछ ड्राइंग बना लेते हैं। तो इसको करने के लिए आपको पहले यहाँ भी देखना पड़ेगा। आपको अगर इस साइड पर काम करना है, इस साइड पे, तो इस पर क्लिक करना होगा। अगर इस साइड पर करना है तो इस पर क्लिक करना होगा। अगर नीचे यानी ये पॉइंट पर अगर आपको कुछ वर्क करना है तो फिर नीचे वाले पॉइंट पर क्लिक करना है। इसकी शॉर्ट की आप अगर 1 प्रेस कर लोगे अपने कीबोर्ड से तो आप यहाँ पर आप वर्क कर सकते हो आसानी से। इसी तरह से 3 प्रेस कर लोगे तो यहाँ पर आप अपना वर्क कर सकते हो कुछ भी। और अगर 2 प्रेस कर लेंगे तो नीचे इसके बेस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मुझे कोई रेक्टेंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग टाइप में बनाना है मुझे, तो यहाँ पर आप 1 अगर आप यहाँ पर हो, फॉर एग्जांपल ये वाला आपका पॉइंट सिलेक्ट है, 3 पर है, हम अगर 1 प्रेस करोगे तो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप कुछ भी
ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से इस तरह से कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से। इसके अलावा मुझे यहाँ से अब इस साइड से करना है तो 3 प्रेस कर लिया मैंने, और यहाँ से थोड़ा सा आप जूम कर लो। ठीक है, ये कर लिया आपने। तो इसका आप चाहें तो कोई भी यहाँ से कलर दे सकते हैं, लेकिन आप जो कलर दे रहे हैं वो थोड़ा सा एक साइड से डार्क और एक साइड से लाइट अगर होगा तो बेहतर रहेगा। इससे किए, क्योंकि शेडो हमें थोड़ा सा दिखाना होता है। इसी तरह से अगर आपको और दूसरा कुछ बनाना है तो मैं यहाँ से एक और बिल्डिंग बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसका कोई और कलर आप दे सकते हैं, मैं ये दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप इस जगह पर बना सकते हैं कुछ। ये बना लिया। इसको आप बैक में ले जाते हैं, सेंड टू बैक करके, और इसका कलर थोड़ा सा मैं लाइट के ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो फिर इसके अलावा ये हमारा इतना हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मुझे कुछ डिज़ाइन और ड्राइंग करना है तो कुछ यहाँ पर हम यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर कुछ बना सकते हैं, जिसमें एक यहाँ पर कुछ यहाँ से लेते हैं हम। के बाद इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा सा डार्क और यहाँ से बैक में ले जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर मुझे कुछ बिल्डिंग्स बनानी है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले इसको आप स्पेस छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा, ताकि वो आगे पीछे हो सके, दिख सके आसानी से। मैं यहाँ से बना रहा हूँ, और इसके अलावा यहाँ से हम एक और पैटर्न बना लेते हैं। मुझे ये बिल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दिखानी है तो यह क्या, और यहाँ से आप कोई और कलर ले लेते हैं। जैसे मैं लाइट येलो ले रहा हूँ, और इसका भी मैं कोई कलर यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से आप ब्राइट इसको डार्क कर लेते हैं इस तरह से। या आप कोई और कलर ले सकते हैं, जैसे कि मैं ब्राउन टाइप में ले लूँ अगर। ठीक है, यहाँ से ये ले लिया था, और यहाँ से इसका ही थोड़ा सा लाइट कलर। तो आप आई ड्रॉपर टूल से इस पर पहले क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इस पर ये कलर आ जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से आप यहाँ से भी ब्राइटनेस पे से आप कम कर सकते हो हल्का, या यहाँ से आने के बाद आप थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। क्या क्या इसको आप अरेंज में जाकर सेंड टू बैक कर लीजिए, ताकि इसके पीछे पहुंच जाए वापस से।
तो ऐसे ही यहाँ पर हम 1 प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। पहले आप इस पर आ जाइए पर्सपेक्टिव टूल पर, फिर आप रेक्टेंगल लीजिए और 1 प्रेस कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से कुछ और ड्राइंग बना लेते हैं। क्या आप बना लिया? सेंड टू बैक। और यहाँ पर भी हम कुछ और कलर दिए देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लाइट ये वाला कलर दिए दे रहा हूँ और उसके बाद इस पर थोड़ा सा डार्क कलर, इसको थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ डिज़ाइन बना लिया। अब जो आपका ये जो मैंने बनाए थे पैटर्न, वो आप यहाँ पर आसानी से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे शिफ्ट के साथ आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर आप रख लीजिएगा। एक तो ये कि ये ग्रुप होंगे आपके ये सारे, अगर नहीं हो तो आप कर लीजिएगा ग्रुप। और यहाँ से आप थोड़ा सा और इसको रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आप थोड़ा सा आप चाहो तो और छोटा कर लो इसको। आ जाएगा। इसके बाद इसको राइट क्लिक कीजिए, आप इसको भी ऊपर ले आइए ब्रिंग टू फ्रंट करके, और यहाँ पर इसका अगर कुछ कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं आसानी। और इसको मैं थोड़ा सा बहुत लाइट ग्रे रख रहा हूँ, या तो या वाइट रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक टूल होता है जो आपका शेयर टूल कहलाता है, पहले इसको ठीक से सेट कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से इस तरह से। अब इसके बाद ये जो आपका टूल है शेयर टूल, इससे हम थोड़ा सा इसको इसी पर्सपेक्टिव में कर लेते हैं, हल्का सा इस तरह से, और थोड़ा कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और नीचे ले आइए। अगर ये आप इसको देख ली, इसके सिमिलर है अगर तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से इसको सेट करना हमें पड़ेगा। तो हम इस तरह से कुछ थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ से। ओके ठीक है, अब करीब। तो ये है। अब यहाँ पर आप ये ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर आपको लग रहा है तो इसको आप हटा सकते हो अनग्रुप करके, इनको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तैयार हो गया। इसके बाद आप इस पर अगर कुछ लगाना चाहते हैं, या ये वाला पैटर्न उठा लीजिए और वहाँ आप लगा सकते हैं। आप चाहो तो इसमें जो एक पूरा कॉलम है वो कम कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले अनग्रुप कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लो इतने पार्ट को। ठीक है, इसके बाद डिलीट। इसके बाद हम इतने को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब आप ग्रुप करके फिर से वहाँ ले जाते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर आप रिसाइज कर लीजिए थोड़ा सा इसको, यहाँ से भी रिसाइज कर लें। ठीक है, तो अब ये हो चुका है। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं कि इसके जो ये पर्सपेक्टिव इसी के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
नहीं तो ऐसे ही ठीक लग रहा है वैसे। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे की साइड कर लेता हूँ। ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम अनग्रुप कर लेते इन तीनों को। कॉपी कर लेते, एक और कॉपी इसके नीचे ले आते, बस। तो इस तरह से ये कुछ बन चुका है डिज़ाइन। आप इसमें और कुछ मज़ीद जोड़ना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर भी कुछ विंडोज़ वगैरह देना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर पहले आप 3 प्रेस कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर एक मैं यहाँ पर दे देता हूँ इस तरह से, और एक गेट यहाँ दिए देते हैं। इसको आप वाइट कर लेते हैं और इसको भी वाइट किए लेते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आप इसको यहाँ पर कुछ देना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई बोर्ड वगैरह लगा हुआ दिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ दिखा सकते हैं। और यहाँ पर आप विंडोज़ इसके अलावा यहाँ भी आप एक और मैं लिए देता हूँ इस तरह से, और इस वाले को हम कोई और कलर दिए देते हैं, जैसे कि मैं ब्लैक या डार्क, थोड़ा डार्क कलर दिए देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से भी हम एक और लिए देते हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस वाला रेक्टेंगल था उसको हम कोई और कलर देते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप कोई और कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हमने ड्राइंग डिज़ाइन कर लिया तैयार। अगर आपको यह हटाना हो यहाँ से, और ज़्यादा इस पर वर्किंग हो सकता है जितना भी आप करना चाहते हैं। अगर आपको यह हटाना है पर्सपेक्टिव टूल, तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव टूल पर जाकर इस वाले पॉइंट को हटा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से जो भी चाहते हैं आप वो हो सकता है। ठीक है, तो ये है। यहाँ से अगर आपको इसका रोड वगैरह भी दिखाना है तो वो सब आपका हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि मैं अभी पेन टूल का यूज़ करके मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से लाइट ग्रे ले लेता हूँ, और यहाँ से सेंड टू बैक। हाँ, एक रोड टाइप में दिखा सकते हो एक। ठीक ना, तो ये सब आपका यहाँ से हो सकता है, जितना भी जो भी आपको दिखाना है। तो ये इस तरह से हम कुछ ना कुछ डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं पर्सपेक्टिव टूल का यूज़ करके। आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। और अगर ये आपको ठीक लगा है मेरा क्लास, तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट कीजिए अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो।
ठीक है, थैंक यू।